डेंगू का मौसम और डेंगू की बीमारी आजकल अपनी पीक पकड़ रही है। और जिस शिद्दत से वो इस माशरे में इन्वायरमेंट में फैल रही है, उसका अंदाज़ा शायद आपको आने वाले दिनों में ही हो। तो डेंगू होता क्या है, डेंगू फैलता कैसे है, और डेंगू की अलामात और इलाज क्या है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दिस इज़ डॉक्टर हमजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो डेंगू बेसिकली है क्या? डेंगू बेसिकली एक मच्छर के ज़रिए फैलता है, और उस मच्छर का नाम एडीज एजिप्टियाई है। ठीक है जी। और डेंगू एक वायरस होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में तब फैलता है जब मच्छर एक इंसान से जो डेंगू से अफेक्टेड हो उसके खून को अपने अंदर ले जाए और दूसरे इंसान को काटे जो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसमें वो अपना डेंगू का जो है, जो वायरस होता है, वो इंजेक्ट कर दे। डेंगू के लार्वास जो हैं, मतलब जब डेंगू मच्छर बना नहीं होता, वो हमारे पानियों में होते हैं, साफ पानियों में। तो डेंगू की अलामात पहले डिस्कस करते हैं, फिर एहतियात पे आएंगे और इलाज पे आएंगे। तो डेंगू की अलामात में जो मोस्ट कॉमन अलामात हैं उनमें दो तीन है। और सबसे पहली जो है वो हाई ग्रेड फीवर का होना है, आपके जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आपकी आंखों के बिल्कुल पीछे यानी कि कनपट्टी की जगह पे आपको शदीद किस्म का सर दर्द होता है। उसके बाद जिस्म में दर्द होता है। तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है 4 से 5 दिन की हिस्ट्री के साथ कि मुझे शदीद बुखार है, आंखों के पीछे दर्द है, और साथ में पूरे जिस्म में मायल्जिया हो रहा है, मतलब जनरलाइज्ड मायल्जिया होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। तो ये हैं डेंगू की इनिशियल अलामात। तो इस दौरान हम टेस्ट कौन से कराते हैं? इस दौरान हम कराते हैं ब्लड कंप्लीट काउंट, सीपी, आपने अक्सर सुना होगा, या फिर सीबीसी। तो उसमें हम देखते क्या है कि डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट्स जो होते हैं, जो सफ़ेद खूलिये होते हैं खून में, सफ़ेद खूलिये दो तरह के होते हैं। एक जो आपके इम्यून सिस्टम को मुतासिर नहीं करते, और दूसरा आपके जिस्म में खून की जो हरकत हो रही है उसको जमने से बचाते हैं, या अगर उनकी मिकदार कम हो जाए तो आपके जिस्म में खून ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिस्म के मुख्तलिफ होल्स में से, जिनमें नाक आ जाता है, मुंह आ जाता है, आपके बड़े पेशाब वाली नाली यानी कि रेक्टम आ जाती है, और आपके छोटे पेशाब के ज़रिए खून आना शुरू हो जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि डेंगू को एहतियात कैसे करनी चाहिए। जैसे कि अब रूम कूलर्स का मौसम ख़त्म हो रहा है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रूम कूलर्स को प्रॉपरली खाली करके उन्हें सुखाना चाहिए। जो भी टीमें स्प्रे वाली आती हैं, आप अवामुन्नास से इल्तमास है कि आप उन सब टीमों के साथ कोऑपरेट करके अपने घरों में स्प्रे लाजमी कराएं। अपने घरों में कहीं पर भी अगर पानी ठहरा है, साफ पानी खास तौर पे, तो उसको आप फौरी तौर पर किसी ठिकाने लगा के बर्तनों को उल्टा करके रखें ताकि वो सूख जाए। अगर आपके घर में परिंदे हैं और उनके लिए आप पानी भर के रखते हैं, तो डेली उस पानी को उंडेलें, पानी के बर्तन को, और उसको अच्छी तरह साफ करके दोबारा उसमें पानी भर के रख सकते हैं। और चौथा, आप मॉस्कीटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बीसीओ मॉस्कीटो रिपेलेंट आते हैं, जो लोशन हम लगाते हैं ताकि मच्छर काटे ना। और पांचवा, आप मच्छरदानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और छठा, ये वीडियो लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों को आगाही हो। डेंगू में हमने करना कुछ भी नहीं होता, हमने सिर्फ ये करना होता है कि हर 24 घंटे बाद पेशेंट का ब्लड सीपी देखना होता है, और उसके बाद देखना होता है कि प्लेटलेट्स की क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर प्लेटलेट्स बतदरीज कम होते जा रहे हैं तो हम उस पेशेंट को एफएफपीज या प्लेटलेट्स लगवाते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं। और अगर वो ट्रेंड इम्प्रूव हो रहा है तो फिर हम पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। सिंपल उसे बुखार की दवाई देते हैं, साथ में उन्हें ड्रिप वगैरह लगाते हैं ताकि उनमें पानी की कमी वगैरह ना हो। और पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने नोट करना है कि आपको जिस्म के किसी भी सुराख से खून तो नहीं आ रहा। अगर खून आ रहा है तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। और अगर ये खून बहुत ही लंबे अरसे तक यानी कि 4-5 दिन तक मुसलसल बहता रहे आपके जिस्म से, तो उसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस के बाद आपको पता है कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, यानी कि डॉक्टर हजरात, और वो पेशेंट बिल्कुल मौत के किनारे पहुंच जाता है।
تو آپ نے ڈینگی کی انیشیل سمٹمز میں کھانا پینا اچھا رکھنا ہے، فلوئڈ کی انٹیک اچھی رکھنی ہے، وائٹامن سی لینا ہے، اور اپنے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے، اور کمیونٹی میں آگاہی لازمی دینی ہے کہ ڈینگی سے بچا کہاں سے جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ڈینگی کے متعلق ہر وہ معلومات مل گئی ہوگی جو ہر عوام الناس تک پہنچنی چاہیے، اور اس ویڈیو کو امید ہے کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں تک لازمی شیئر کریں گے۔ اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔